माँ नव दुर्गा की जय। श्री दुर्गाई नमः। आज हम आपको माँ दुर्गा सप्तशती पहले अध्याय के प्रथम अध्याय माँ भगवती का सुयश सुना रहे हैं। अत प्रथम अध्याय का विस्तार से वर्णन हम आपको कर रहे हैं। यह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। अत प्रथमो अध्याय मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। मधुकैटभ का वध करती है माँ, यही प्रसंग सुना रहे हैं। विनियोग ओम प्रथम चरितस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ऐसा अध्ययनम ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाच्छूलम भुसुंडीं शिरः शंखम संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाम्बद्युतिमास्यं पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ पिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। ओम नमः चंडिकाय। ओम मार्कंडे उवाच सावणी सूर्यतनयो यो मनु कथतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभाग सावणीस्तनयो रवे स्वारोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवा सुरथो नाम राजाद्भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालित सम्यक् प्रजापुत्रा निवोर्षान् बभूव शत्रुवो भूपाकोला विध्वंसिन सदा। मार्कंडेय ऋषि जी कह रहे हैं, सूर्य के पुत्र सावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ और इस प्रकार सुना रहे हैं। सूर्य कुमार महाभाग सावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारो मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांत धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय विध्वंसी नाम के छत्री उनके शत्रु हो गए। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। तैस्य तैर्भवद युद्धमति प्रबल दंडिना नूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाद्विध्वंसी भीर्जिता तथा स्वपुरमा यातो निज देशाधिपो भवत् अक्रांत स महाभागस्तदा प्रबलारिभे अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कौशबलं चापृतं तत्रापि स्वपुरे ततः
ततो मृग्या व्याजेन हृत स्वाम्य स भूपति एकाकी है मारुह्य जगाम गहनम वनम स तत्राश्रम मद्राच्छीद द्विजवर्य समेधस प्रशांत स्वापदाकीर्णम मुनि शिष्योपशोभितम। इस प्रकार कह रहे हैं, राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाध्वंस विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना का और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तस्थौ कंचित् कालम च मुनिना तेन संस्कृत इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतन न पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पूर्वं हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जानेन स प्रधानो मे सूरहस्ते सदा मदः मम वैरिव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनै अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्धि सततं व्ययं सञ्चिता सौति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव कर्तव्यप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्र का। इस प्रकार कह रहे हैं। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया है और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां विश्राम किए। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंतन करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वही नगर आज मेरे पास नहीं है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा, ऐसा मन में सोच रहे हैं। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी
कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां बेप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उसने पूछा, भाई कौन हो? इस प्रकार पूछ रहे हैं, यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? सशोकयुकस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं। प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम्। तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। तब बताती हैं, तब वैश्य जी क्या कहते हैं? वैश्य उवाच धमाधिर्नाम वैश्योह मुत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रादारैर्निरस्तस्य धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः। सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां छात्र संस्थिता। किं नु तेषां गृहे क्षेमं किनु साम्प्रतम् कथम ते किं नो सद्वृत्ता दुर्वृता किं नो मे सुता। इस प्रकार वैश्य जी बता रहे हैं, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुष पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। इस प्रकार से बता रहे हैं, वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? इस प्रकार बता रहे हैं। अथ राजोवाच यैर्निरस्तो भवालुब्धै पुत्रादारादिभिर्धनै तेषु किं भवतः स्नेह मनुभग्नाति मानसम्। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तब वैश्य जी क्या कहते हैं? वैश्य उवाच एतमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः। ये संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः अतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेम प्रमणं चित्तं विगूढेष्वपि बन्धुषु केषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। इस प्रकार वैश्य बता रहे हैं, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। ऐसा वैश्य जी बता रहे हैं। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति
भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? तब मार्कंडे जी कह रहे हैं, अथ मार्कंडे उवाच ततस्तो सहितो विप्रम तम मुनि समुपस्थितो। ततस्तो सहितो विप्रम तम मुनिर समुपस्थितो। यहाँ मार्कंडे ऋषि जी कह रहे हैं, समार्धिर्नाम वैश्योसो स च पार्थिव सत्तमं कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा कांस्ये चक्रवैश्य पार्थिवौ। मार्कंडे जी कह रहे हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। तब राजा क्या कह रहे हैं, भगवस्त्वाम हम प्रष्टुमिच्छामि मेकं वदस्व तत् दुःखायन्मे मनस स्वचित्ताय ततां विना मत्वं गतराजस्य राजंगे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तमा। अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च संत्यक्तस्ते सुहार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढ़ता। तब राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? इस प्रकार दोनों पूछ रहे हैं राजा। विवेक शून्य पुरुष की भांत मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि उवाच अथ ऋषि उवाच ज्ञानमास्ते समस्तस्य जंतुर्विषय गोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक पृथक दिवान्धा प्राणिन केचिद्रात्रावन्धा तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिन स्तुल्य दृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षि मृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां
मनुष्याणां त्ययतेषां तुल्यमन्यन्त थो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगा छावच चक्षुषो कणमोच्छादृतान्मोहा पीडे मानानपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति तथापि ममतावर्ते मोगते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणां तन्नात्र विस्मयाकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरसैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञाननामपि चैतांसी देवी भगवती हि सा बलादाय कृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगति तच्चराचरम् सेवा प्रसन्ना वरदानां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरी। तब ऋषि जी क्या कहते हैं, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृगी और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब के समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं। फिर राजा ने पूछा, अथ राजोवाच भगवन् का ही सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमोत्पन्ना सा कर्मास्यास्य किं द्विजा यत् प्रभावाच सा देवी यत् स्वरूपा यदोद्धवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरम्। इस प्रकार राजा कह रहे हैं, राजा पूछ रहे हैं, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप हो, जैसा स्वरूप हो,
और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि जी सुनाते हैं। ऋषि जी कह रहे हैं, अथ ऋषि उवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणवीकृते आस्तीर्यसे समभजत कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुर्कमलोद्भूतो हन्तुं ब्राह्मणमुद्यतो स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्र हृदये स्थित विबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजस प्रभु। इस प्रकार ऋषि जी बता, राजन वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को प्राप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि सब जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाणव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं, उनके कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए हैं जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ऐसा ऋषि जी बता रहे हैं। अथ ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वसठकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैर्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृजते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भूते महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रये विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हरिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित्त्वचिद्धस्तु सदसद्धाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा या त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीत कस्त्वं स्तोतुमयि हेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महमीशानैव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावयि स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयितो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत् स्वामी नेतामच्युतो लघो योधश्च कृतामस्य हंतुमेतो महासुरो। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी देवी तुम ही स्वाधा स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर ही तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही संध्या हो, सावित्री हो तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हरि और तुम ही बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वही तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो
और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस प्रकार माँ से स्तुति करते हैं। तब ऋषि जी क्या कहते हैं? अथ ऋषि उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो नेत्राश नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोर्षा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मन उतस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तोर्ज ओ जनार्दन एकाण्वी वेहि सयना तत्त सदृशे चतु मधुकैटभो दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावक्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभो तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो बरुष्मत्तो वृतामिति के समम। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठाती देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रही थी। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया है, ऐसा ऋषि जी बता रहे हैं। 5000 वर्षों तक केवल मल्ल युद्ध चला है। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, भवेता मध्य में तुष्टो मम बध्या उभावपि किमन्येन वरित्राण एतावद्धेवतम वृतम मम। इस प्रकार भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही नहीं, मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार भगवान विष्णु कह रहे हैं। अथ ऋषि उवाच, तब ऋषि जी क्या बता रहे हैं, वच्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान कमलेक्षण आवाम जैन यत्रोर्वी सलिलेन परिलुप्ता। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो, वहीं हमारा वध करो। ऐसा वो कहने लगे। तब ऋषि जी क्या कह रहे हैं? अथ ऋषि उवाच, तथेतुक्ता भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ओम।
तब ऋषि जी कह रहे हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक और अपनी मस्तक को अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। महामाया की जय। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं। इस श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार प्रथम अध्याय में मधुकैटभ का वध हुआ है। माँ नव दुर्गा की जय, श्री हरि विष्णु की जय, मार्कंडेय ऋषि की जय।